जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान चुके हैं और 2008 तक किस किस को ये मिले हैं पुरस्कार, इनके बारे में हमने जान लिया है। उनकी रचनाएं, वो रचनाएं किस विधा में हैं, जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको कवर करते हुए जा रहे हैं। और आज हम 2008 से आगे का शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने थोड़ी थोड़ी रचनाएं करके इन सबको कवर किया है और ट्रिक से याद किया है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा ही। तो कोहरे में कैद रंग उपन्यास गोविंद मिश्र जी का है, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। इसकी ट्रिक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। 2008 में इनको ये पुरस्कार मिला था। इसके बाद आप देख रहे हैं सन 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए कैलाश वाजपेयी जी को पुरस्कार मिला। याद कैसे करेंगे आप? इसकी ट्रिक है कि कैलाश हवा में हस्ताक्षर करता है। आपकी हवा में हस्ताक्षर करेगा तो वो रहेंगे थोड़ी, हस्ताक्षर तो ऐसी जगह पे किए जाते हैं जो सेफ रहे, पेज पे, या उसको हम लेमिनेट भी चलो करवा लेते हैं, लेकिन हवा में थोड़ी कोई करता है। लेकिन जो कैलाश है वो हवा में हस्ताक्षर करता है। तो हवा में हस्ताक्षर क्या है? कविता संग्रह है। किसकी है? कैलाश वाजपेयी जी की। 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद आप देख रहे हैं उदय प्रकाश जी को उनके लघु उपन्यास मोहनदास के लिए पुरस्कार मिला। तो आप देख रहे हैं जितने भी अभी हमने रचनाएं की हैं उसमें कोई कविता संग्रह है, कोई उपन्यास है, कोई आलोचना है, कोई संस्मरण है, लेकिन पहली जो रचना अलग से आई है वो आई है लघु उपन्यास। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, लघु उपन्यास उपन्यास का छोटा रूप है। इसकी ट्रिक ये है कि आप सभी जानते हैं जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता पाने के लिए, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, जब वो आते हैं भारत में, जब हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, वो डेट आपको कमेंट करनी है वो कौन सी है जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो जब भारत में उनका उदय होता है तो सब कुछ बदलने लगता है, अंग्रेज कैसे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तो आपको इसी से जोड़ना है कि मोहनदास के आते ही स्वतंत्रता का उदय होने लगा। क्या उदय होने लगा? स्वतंत्रता का उदय होने लगा मोहनदास के आते ही। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। हमें कुछ कुछ चीज़ें कनेक्ट करके ही इसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट हम करेंगे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको याद हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सन 2010 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को पुरस्कार मिला। तो उपन्यास विधा है, आपने ये देख लिया, रेहन पर रघु। सन 2011 में पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? काशीनाथ सिंह को। अब आप जानते हैं काशी, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, काशी में एक रेहन है, उस पर रघु बैठा है। तो इसको आप हंसी में मत लीजिए, इसको याद ऐसे कीजिए कि रेहन है काशी में, उस पर रघु बैठा है। रघु कहाँ बैठा है? रेहन पे बैठा है। और रेहन कहाँ पे है? काशी में। तो काशीनाथ सिंह की रचना हुई रेहन पे रघु। ये क्या है? उपन्यास है। अब काशी के बारे में लिख रहे हैं तो कोई छोटी मोटी कविता संग्रह तो हो नहीं सकती, ये क्या होगा? उपन्यास होगा। सन 2011 में इसको ये पुरस्कार मिला है। तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, आपको एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये आपको रिवाइज एक बार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस ट्रिक को ही रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। आपने इसको याद कैसे करा है कि रेहन पे रघु बैठा है। अब रेहन कहाँ पे है? काशी में है। तो काशीनाथ सिंह की रचना हो जाएगी रेहन पर रघु। 2011 में उनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद आप देख रहे हैं सन 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ, जो कविता संग्रह है, ये चंद्रकांत देवताले जी का इन्हें पुरस्कार मिला। अब इसकी भी एक शानदार ट्रिक है। आप सभी ने देखा है चांद का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें आप जो चांद की फोटोज़ देखते हैं वहाँ पे आपको क्या दिखता है कि बहुत एक ऐसी धरती है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। तो वो कैसी धरती है? चांद की धरती है वो। तो चांद की धरती पे क्या है? पत्थर ही पत्थर है। अब भाई जब चांद की धरती पे तुम जाओगे तो क्या करोगे? पत्थर ही फेंकोगे, और तो कोई काम वहाँ है ही नहीं। जब काम नहीं है तो क्या करोगे? बस पत्थर उठाओगे और फेंकोगे। तो वही चंद्रकांत जी कर रहे हैं। तो इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई कि चंद्रकांत चांद पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो जब कोई पत्थर फेंकेगा तो कितने फेंक लेगा? 10, 20, 30, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो ये बहुत कम समय के लिए रहेगा। तो ये क्या है? कविता संग्रह है, बहुत छोटे पीरियड के लिए रहेगा, यानी कि कविता संग्रह। ये हम ट्रिक्स बना रहे हैं ताकि इसको याद कर पाएँ, ऐसा कुछ सीरियस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद अब देख रहे हैं सन 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को उपन्यास मिला।
तो इसकी ट्रिक क्या है, जो मृदुल होता है, मृदुल मतलब जो सॉफ्ट होता है, जो कोमल होता है, जो जिसका हृदय वो क्या करता है, दूसरों से मिलता जुलता है। तो जो मृदुल लोग होते हैं वो दूसरों से मिलते जुलते हैं अच्छे से। तो इसी तरीके से आपको याद करना है कि मृदुला गर्ग का जो उपन्यास है वो क्या है, मिलजुल मन है। मृदुल मतलब सॉफ्ट होता है, तो ये एक अर्थ तो आपको पता चल गया। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट, इस तरीके से। इसके बाद आप देख रहे हैं सन 2014 में विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को ये पुरस्कार मिला। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, विनायक आप सभी जानते हैं, विनायक आप जानते हैं गणेश जी का पर्यायवाची है। रमेश चंद्र विनायक की पूजा करता है, रमेश चंद्र विनायक की पूजा करता है। तो इस दो शब्द से आपको करेक्ट कर लेना, रमेश और विनायक। तो रमेश चंद्र शाह की रचना क्या हो जाएगी, विनायक। और ये किस विधा में है, अब गणेश जी के बारे में लिखेंगे तो छोटी मोटी बात में तो लिख नहीं सकते हैं, बहुत सारा लिखेंगे, और बहुत सारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उपन्यास हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, सन 2015 में आग की हंसी कविता के लिए रामदरेश मिश्र को ये उपन्यास मिला। तो आग की हंसी क्या है, कविता है। ये किसकी रचना है, रामदरेश मिश्र की। आपने कई जगह इनका नाम सुना होगा। सन 2015 में ये पुरस्कार इस कृति को मिला। अब आप जानते हैं कि राम भगवान के जब कोई दर्शन करता है तो वो कितना खुश होता है। अब जब राम के दर्शन आग करेगी तो आग कितनी खुश होगी, वो तो हंसने लगेगी। तो राम जी के दर्श करते ही आग हंसने लगती है। आग क्या करती है, हंसने लगती है राम के दर्शन करते ही। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कि राम के दर्शन करते ही आग हंसने लगती है। तो ये हम इसको कनेक्ट करेंगे। रामदरेश मिश्र की कविता है आग की हंसी। 2015 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो 2023 तक की सभी रचनाएं को कवर कर लेंगे। जब तक प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए और इसके आगे के लिए जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।